पूर्वोत्तर भारत तीर्थ दर्शन यात्रा के क्रम में हम मेघालय आए हैं। ये हमारे खासी समाज का बहुत पवित्र वन क्षेत्र है, देवताओं के वास का स्थल है। इसका खासी में क्या अर्थ है इसका? ये जगह का नाम है माउफ्लंग सेगर फॉरेस्ट। अच्छा, ये बहुत होली जगह है। ठीक है, पवित्र फॉरेस्ट जी। अभी हम लोग देखने चलेंगे। एक बार आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम जॉन और ये स्कैम। वाह वाह वाह, है ना। तो हम इन दोनों लोग के साथ, हम सारे लोग हमारे संत महात्मा लोग हैं, और साथ में दो मित्र मिल गए हैं जो कि मुंबई से चलकर गुवाहाटी आए और गुवाहाटी से ट्रेन से उतर करके बाइक लेकर के यहाँ के ऐसे स्थलों की यात्रा कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग सब चलते हैं। स्वामी जी लोग सब आए हैं बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश से। तो ये लोग माफलांग सेक्रेड फॉरेस्ट ये मेघालय के खासी जाति से संबंधित एक पवित्र तीर्थ स्थल है। इसे खासी मान्यताओं के अनुसार देवताओं का घर भी कहा गया है। ये पवित्र वन मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में अवस्थित है। ये जंगल करीब 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण वन है मेघालय का। इस जगह की दूरी शिलोंग से 26 किलोमीटर है। यहाँ प्रातः 8 से शाम के 5 बजे तक का जो समय होता है वो यहाँ की यात्रा के लिए उपयुक्त समय है, क्योंकि काफी घना जंगल है। बात अगर इसकी करें तो यहाँ घास वाले पत्थर भी हैं, पुराने राज्याभिषेक और बलिदान के स्थल भी हैं। खासी मान्यताओं के अनुसार जो इनके नेता लिंगदो और खासी राजा वगैरह, इनकी बैठक की जगह ये रहती थी, जहाँ किसी नए नेता का चुनाव किया जाता था। यहाँ के चिन्ह पत्थर से बने मोनोलिथ हैं। मोनोलिथ आपको पूरे मेघालय में मिलेगा। और यहाँ कई प्राचीन पेड़ है, जिसमें पवित्र अंजीर का भी एक पेड़ है जो करीब 2000 वर्ष से भी कहीं अधिक पुराना है। अब सामान्यतः हम ये मानते हैं कि अंजीर भारत का फल नहीं है। ये मुगल आए और मुगलों में औरंगजेब अपनी एक पत्नी से विशेष से प्रेम बहुत करता था, तो उसने मध्य एशिया से अंजीर मंगाए और फिर अंजीर की खेती शुरू हुई। तो ये बिल्कुल गल्प है, कपोल है, क्योंकि इसका जब वैज्ञानिक ढंग से शोध किया गया तो ये 2000 वर्ष से भी कहीं अधिक पुराना ये वृक्ष है। और ये जंगल के देवता वन देव को यहाँ खासी शब्दावली में लावासा कहते हैं। तो ये लावासा देव का घर है। यहाँ करीब इतने बड़े वन क्षेत्र में काफी विविधता भी है। इस वन में 400 से कहीं अधिक प्रजाति के पेड़ हैं। 25 प्रकार के तो केवल आर्किड जो फूल है उसके पौधे हैं। फिर रुद्राक्ष के भी बड़ी संख्या में यहाँ पौधे हैं। और खासी मान्यता के अनुसार जो सर्वोच्च देव है भू सोपेट बने, तो एक पेड़ के रूप में वो भी यहाँ है। और फिर उनकी पत्नी और बच्चे भी यहाँ वृक्ष के रूप में हैं। फिर गांव के बुजुर्ग जंगल के अंदर बलि अनुष्ठान के लिए जब भी जाते हैं तो पहले पूर्व में देवता से अनुमति मांगते हैं। और अनुमति मांगने का इनका एक खास तरीका है। जंगल के एक किनारे पर वो पहुंचकर वहाँ पर वो एक संक्षिप्त सा अनुष्ठान करते हैं। कहते हैं कि इस अनुष्ठान के बाद उनको तेंदुआ या कोई भी पशु जानवर दिख सकता है। तो अगर तेंदुआ की आकृति उनको दिखती है या तेंदुआ दिखता है तो मानते हैं कि देवता प्रसन्न है, देवता कह रहे हैं कि जंगल में अब तुम आ सकते हो। और अगर सर्प दिखा तो मानते हैं कि देवता रुष्ट है, देवता ने मना कर रखा, इसलिए वो जंगल में प्रवेश नहीं करते। तीसरा क्या है कि जो लोग पुरानी व्यवस्था में, अर्थात जो प्रकृति और सनातन परंपरा से अभी भी अभिन्न तौर पर जुड़े हैं, तो उन लोगों के अंदर क्या है कि मृत्यु होने के बाद वो सबको गाड़ते नहीं है ईसाई मान्यता की तरह। वो क्या है कि शवदाह करते हैं और शवदाह इसी पवित्र वन क्षेत्र में करते हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ आज भी ये मान्यता चली आई है कि इस वन क्षेत्र में बिना आप अनुमति मांगे अगर आप प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद आपके मन में मतलब क्रोध है, काम है और आप किसी के लिए अनुचित सोचते बोलते हैं, तो आप इस वन क्षेत्र में भटक सकते हैं। तो यहाँ क्या है कि वन में प्रवेश करने के पहले ही मन जो है वो पवित्र होना चाहिए, मन की मलिनता दूर होनी चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि आप कोई भी हो, आप खासी हो, गैर खासी हो, आप अगर वन में प्रवेश करते हैं तो वन में जो चीजें जैसे है वैसे ही आपको देखना है। और आप कुछ भी इस जंगल से लेकर के बाहर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि देवता इससे रुष्ट होंगे, ऐसी खासी मान्यता है। अब आप देखिए कि उत्तराखंड में, भारत में एक समय प्रकृति वृक्षों के लिए प्रेम ऐसा था कि चिपकू आंदोलन, लोगों ने वृक्ष बचाने के लिए भी अपनी कुर्बानियां दी हैं। तो भारत के अलग अलग हिस्से में ऐसी मान्यताएं हैं जो प्रकृति को लेकर के, वृक्षों को लेकर के हमारे अंदर एक मजबूत धारणा बनाती है कि हम जो है अपने प्रकृति का संरक्षण करें। तो इस नाते ये वन आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा सदियों पहले रहा होगा, या सैकड़ों नहीं हजारों साल पहले रहा होगा। यहाँ वन में एक पर एक आपको विशाल वृक्ष मिलेंगे, जो कोई खड़ा है, कोई गिरा है। वन के पशु चिड़िया वगैरह तो इस फल
जंगल का और वन के चीजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वन क्षेत्र के बाहर कोई भी इसे कहीं लेके नहीं जा सकता है। अच्छा, एक और चीज है, आज के तिथि में तो पर्यटक जो है दुनिया भर से आते हैं, वो जाते हैं इस वन क्षेत्र को देखने, लेकिन खासी मान्यताओं में है कि औरतें इस वन क्षेत्र में नहीं जा सकती हैं और पुराने समय में वही पुरुष जा सकते थे जिनकी दाढ़ी और मूछें हों। तो जैसे कई जगह भारत की मुख्य भूमि में ऐसी मान्यता है कि ये कार्तिक देव से जुड़ा जगह है, तो यहाँ क्या है कि यहाँ स्त्रियां नहीं आती हैं, केवल पुरुष आ सकते हैं। और दाढ़ी मूछ का अभिप्राय ये भी है कि एक परिपक्व पुरुष जो है वही जा सकता है, कोई बच्चे नहीं, छोटे बच्चे नहीं जा सकते हैं, औरतें नहीं जा सकती हैं, क्योंकि देवता इससे रुष्ट हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है इसका एक कारण कि इतना बड़ा वन क्षेत्र है और इतना सघन वन है कि कोई भी कमजोर हृदय का आदमी इसमें गुम हो सकता है, तो ये सब चीजें भी रही होंगी। यहाँ न अंदर कोई शिकार कर सकता है, नहीं कोई वृक्ष काट सकता है, यहाँ तक एक पत्ते भी कोई नहीं ले जा सकते हैं। आप भी अगर मेघालय की यात्रा करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर इस माफलांग अवस्थित सेक्रेट फॉरेस्ट पवित्र वन में जाना चाहिए। वैसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इतना पवित्र वन क्षेत्र है और इसके द्वार पर ही बड़े से चर्च भी खड़े हैं। उसका कारण ये है कि मेघालय में ब्रिटिश शासन के दौरान ही बड़ी संख्या में ईसाईकरण किया गया और स्वतंत्र भारत में भी ये ईसाईकरण बदस्तूर जारी रहा। आवश्यकता है कि यहाँ हमारे भारत की मुख्य भूमि से धार्मिक श्रद्धालु भी जाएं, प्रकृति प्रेमी भी जाएं और हमारे साधु संत भी जाएं। और इस समाज में जो धर्मांतरण हुआ है, जो धर्मांतरित हो गए हैं, उनको भी बताएं, उनको भी आज आईना दिखाने की जरूरत है कि भैया इतनी सुंदर आपकी संस्कृति रही है। आपकी संस्कृति जो है वो बहुदेववाद, प्रकृति, इससे जुड़ी हुई संस्कृति रही है। तो यहाँ पर खासी हेरिटेज विलेज भी यहाँ ट्रेडिशनल बना है, तो आप यहाँ आते हैं तो देवताओं के इस पवित्र स्थान का दर्शन करते हैं और साथ में इसका भी आनंद ले सकते हैं। वैसे दिसंबर के महीने में यहाँ पर एक बड़ा फेस्टिवल हर साल आयोजित होता है, जो यहाँ की परंपरा के सारे उत्सव और सारी चीजों को आप देख सकते हैं। तो ये थी यहाँ की कहानी, इसको समाप्त करते हैं और फिर अगली यात्रा में चलते हैं। तब तक के लिए सब लोगों को प्रणाम।